तो नमस्कार, पहला प्रणाम, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। ये देखिए तैयारी हो गई है ड्यूटी की। आज है ट्रेनिंग का डे 3। थोड़ा जल्दी भी आ जाएंगे, फाइनल डे है। तो मैंने कहा आज मौसम भी ठीक हो रहा है, साड़ी लपेट ली जाए। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए वीडियो एंड तक। कैसा रहता है, रास्ता तो कीचड़ से भरा है। ये देखिए साड़ी के क्या हाल होते हैं, अब देखा ही जाएगा। बाकी आपको ट्रेनिंग में जाके दिखाई जाएगी वीडियो क्या क्या होता है। तो आपको बने रहना है वीडियो के एंड तक। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियोस लाइक करनी है और एंड तक देखनी है वीडियो। ये सामने बन रहा है लडवाल जी का स्कूल, इंडस इंटरनेशनल। और शायद हॉस्टल सुविधा हो, ऐसा मुझे लग रहा है, बस मतलब अंदाज़ा है। और सामने है जीजीआईसी और ये जेल जो कि पहले बनने वाली थी, फिर नहीं बनी जीजीआईसी बगल में होने के कारण। और आज का मौसम कुछ यूँ है। छाता तो मैं वैसे लाई हूँ, सुबह तो बड़ी धूप थी, अब बादल लग चुके हैं। चलो देखते हैं कैसा रहता है। कल के रिकेट के से संबंधित टू द पॉइंट प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न ऐसे पूछिएगा थोड़ा लॉजिकल, जो इंटरेस्टिंग प्रश्न हो, खाली सैद्धांतिक प्रश्न न पूछें और लॉजिकल पूछें। और ये भी पूछ सकते हैं कि इस सत्र में क्या जो चीज ये कराई गई थी। एक उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि कल जैसे कल हमने वीडियो दिखाया था, तो उस वीडियो से भी संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मतलब ये चीज तो हमारे जितने भी शिक्षक साथी यहाँ पे बैठे हैं, पहले तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण है उसका आज लास्ट डे है। होप सो आप लोगों को जो 2 दिवसीय अभी तक आप लोगों का कंडक्ट हुआ है प्रशिक्षण, उसमें आप लोगों को काफी इंजॉयमेंट हुई होगी और काफी अच्छे ढंग से आप लोगों ने सहयोग दिया है। आज हमारा लास्ट सेशन है, तो सबसे पहले लास्ट सेशन की शुरुआत हमने जैसे बोला है कि अगर हम स्कूल में भी वर्कशॉप करा रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों को माइंडफुलनेस एक्टिविटी के थ्रू ही हम वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रुप नंबर 7 से मैम को कि वो माइंडफुलनेस एक्टिविटी कराएंगे। ग्रुप नंबर 7 अतिथि प्रवक्ता गणित से पद पर कार्यरत हूँ। तो यहाँ पर मैम ने मुझे मौका दिया माइंडफुलनेस एक्टिविटी कराने का। वैसे तो मैं प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन कोशिश करती हूँ जहाँ पर त्रुटि हो कृपया आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो हमें यहाँ पर बताया गया कि अगर हम क्लास में अपनी क्लास में जब कौशल कार्यक्रम क्रियान्वित करेंगे तो सबसे पहले जो बच्चों की ग्रुप बनाए जाएंगे, तो उसमें सबसे पहले एक्टिविटी होगी माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस एक्टिविटी इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें पता ही है बच्चे जब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका ध्यान इधर उधर रहता है। तो इस एक्टिविटी के द्वारा 1 मिनट की एक्टिविटी है ये। इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को कोशिश की जाएगी कि बच्चे अपना ध्यान केंद्रित करें, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग रिलैक्स पोजीशन पे बैठ जाएंगे और उसके बाद अपनी आंखें बंद करिए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान आपकी सांसों पर है, आपकी गति सांसों पर। और ध्यान सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने की एक्टिविटी है ये, ताकि हम कंसंट्रेट हो पाए आगे के सेशन के लिए जो भी हमारी एक्टिविटी आगे कराई जाएगी। तो हमें ध्यान केंद्रित करना है अपने मस्तिष्क बिंदु पर, जहाँ पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, जहाँ पर हम महसूस करते हैं कि एक प्रकाश पुंज है जहाँ पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स पोजीशन में आपको रहना है, कोई भी विचार आपके मन में ना आए।
सिर्फ और सिर्फ वह ध्यान पुंज आपको दिखे, ये कोशिश करते रहनी है आप लोगों को। और इसी के साथ आपको जो अपना कंसंट्रेशन है आती जाती सांसों पर रखना है। नाउ रिलैक्स। तो माइंडफुलनेस एक्टिविटी हो चुकी है। इसके बाद हम आगे एक्टिविटी करेंगे, जिसके लिए मैं मैम को देना चाहूँगा। गाना बजने दो। कोई बात नहीं, करनी तो पूरी। माइक का है, माइक का है सर, माइक का है। सर ऐसा नहीं चलेगा। सर यही आने वाला है। पीछे क्यों करेंगे, पीछे ना सर। ओहो हो पीछे पीछे, हे भगवान। पीछे पीछे सर, पीछे पीछे पीछे। देखा। मेरा प्रश्न रहेगा कि स्पेसिफिकेशन के आधार पर ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसको हमें बच्चों के बीच में जा करके ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा करवाना, ऐसी कौन सी गतिविधि है बताइए। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 से बताइए। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे कि वीडियो में माइक ट्रांसफ़र एक एक्टिविटी हो रही थी, जहाँ पर भी माइक रुकेगा वो प्रश्न करेंगे और मन चाहे ग्रुप से आंसर ले सकते हैं। तो हमारा था ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 9 के लिए, तो उसमें पहले ग्रुप से क्वेश्चन करी और वहाँ से आंसर दे रही थी मैम। तो ऐसे ही डे 3 में ट्रेनिंग आगे बढ़ रही थी और बहुत ही हम इंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कभी कभार ही करने को मिलती हैं। ऐसे ही ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, स्कूल वगैरह में तो नहीं होती है। तो बहुत ही शानदार रही ट्रेनिंग इस बार की भी। कौशल की अब स्कूलों में इन कक्षाओं का संचालन करना है हमें, और सेंट्रलाइज और केपीपी फॉर्म भरना है। बाकी क्या क्या हुआ आज के दिन देखिए आप लोग। ये है ग्रुप नंबर 10। जोरों शोरों से तैयारी में लगे हैं सर लोग। गहन मंथन हो रहा है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ ना छूट जाए जो रिकैप में शामिल ना हो। रणभूमि में प्रवेश करते हुए रणबांकुर सबसे बड़ा हमें बुला रहे हो बोल मैम को। फिर से टी टाइम हो गया था, सभी लोग चाय वगैरह ले रहे थे। चाय के साथ साथ बिस्किट के भी समोसे भी आते हैं, हम लोग भी ले रहे थे। आज आए हैं ब्रेड पकौड़ास। आज हमें चाय के साथ मिले हैं ब्रेड पकौड़े। यहाँ पर हमने डबल कप लिया क्योंकि एक सिंगल बड़ा सा पतला सा मिल रहा है, इस वजह से हमने डबल। सर भी 2 लेके गए हैं ब्रेड पकौड़े। एक में याद रखिए। नहीं सर, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन 2 ब्रेड पकोड़े लेके गए हैं। अरे 4 लेंगे, 4 नहीं बोलेंगे सर, 2 ही बोलते हैं। मैम चटनी यहाँ की बहुत पसंद आ रही है हमें, रेसिपी पूछेंगे। आधा ले लो, ले लो। यहाँ की चटनी बहुत पसंद आ रही है, अभी भैया से रेसिपी पूछते हैं। भैया क्या कैसी काहे की चटनी है? आप क्यों कम खा रहे हो? अभी खा के आई ना थोड़ा। तुम नहीं खा रहे हो? नाश्ता किया है ना।
लेकिन आज मुझे पता नहीं ऐसे अजीब सा हो रहा है। थकावट हो रही है। पता नहीं कैसा हो रहा होगा, थोड़ा अजीब सा, न थकावट न एनर्जी, पता नहीं चल रहा है। वाह। अभी स्टेज में जाके पता चला। हाँ हाँ सर, अरे सर सुनाइए सुनाइए। एक ही का मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश पोइट्री लिखी है, बहुत गज़ल भी लिखी है, काफ़ी गजल सर गजल। काफ़ी किताबें गा देते हैं। ये गज़ल है आनंद जल्दी की लिखी हुई। हवाओं की हंसी तस्वीरें बनाना फजूल है, हवाओं की हंसी तस्वीरें बनाना फजूल है, फरेबी दिल्लगी को दिल पे लगाना फजूल है, करे ना जो इनायत नजरे नजर में भरे हुए, करे ना जो इनायत नजरे नजर में भरे हुए, नजर को राह में उसकी ही बिछाना फजूल है न। जैसा कि यहाँ पर ट्रेनिंग ही कौशलम की है, तो यहाँ पर हर एक पार्टिसिपेंट को, ट्रेनी को मौका दिया जा रहा था कि वो अपने द्वारा रचित कुछ कविता गज़ल सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। तो सर ने बहुत सुंदर गज़ल सुनाई। इसके बाद तो हमारा टॉपिक है, इस प्रक्रिया में आपको आपकी सफलता किस नए प्रकार से दिखाई देती है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें मैं बोल सकती हूँ बहुत। तो हमारा प्रोजेक्ट बनाने का टॉपिक ये है, मैं पढ़ के बताती हूँ। इस प्रक्रिया में मतलब कि करियर चुनाव की प्रक्रिया में आपको आपकी सफलता किस प्रकार से दिखाई देती है। मतलब अगर आप किसी करियर का चुनाव करते हैं तो हमें एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों हमें मतलब क्या ऐसे कारक हैं जो हमें समझ आते हैं कि जिससे कि हम इस करियर चुनाव के बाद सफल होंगे। मतलब हम क्यों सोचते हैं ऐसा कि ये करियर का चुनाव जो हमने किया है वो बेस्ट है हमारे लिए, और बेस्ट तभी कोई करियर चुनाव होगा जब वो हमें सफलता की तरफ ले जाएगा। सभी साथियों को नमस्कार। और मेरे साथ हैं यहाँ ग्रुप 10 के साथी श्याम जी, सन्याल जी, हमारे पांडे जी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। देखिए बहुत कम समय में कितना अच्छा चार्ट। और यहाँ हमारे हसमुख भाई उमेश भाई, हमारे मेहर जी मनमोहक आदमी। अब इसके साथ इस ग्रुप में थोड़ी बातें और काम। और यहाँ पर अपने अपने प्रोजेक्ट का डेमो देना था, जो कि हमारे ग्रुप नंबर 8 की बारी आ गई थी। तो हमारा हमारा टॉपिक है करियर चुनाव की प्रक्रिया में हम सफलता इस नए प्रकार से दिखाई देती है। मतलब कि ठीक हुआ, अगर हम किसी करियर का चुनाव करते हैं तो उसमें हम सफल होंगे, ये इन कारकों पर निर्भर करेगा। तो मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, जैसा कि मैंने भी एक नया करियर के तौर पर चुना है कंटेंट क्रिएशन को, तो मैं उसी के एग्जाम्पल से ये सारे स्टेप को बताना चाहूंगी। तो सबसे पहली चीज होती है, जब भी हम किसी करियर का चुनाव करते हैं हमारे अंदर होना चाहिए दृढ़ विश्वास, और पहला कदम उठाना भी एक जीत होती है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लोग सोचते हैं अगर किसी को तरफ जाना है या उसने सोचा है कि मैं कल से दौड़ना शुरू करूंगा, लेकिन वो कल आता ही नहीं है। तो पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। तो पहले स्टेप में हमारा पहला कदम उठाना ही चाहिए। तो उसके बाद असफलता एक अनुभव है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा उठाया हुआ हर कदम हमें सफल बनाए। तो किसी प्रक्रिया में सफल होने के लिए हमें बार बार कोशिशें करनी पड़ेगी और नाकाम भी होंगे हम। तो कोई भी अगर हम
किसी स्टेप में असफल होते हैं तो उसके हमें एक अनुभव के तौर पर लेना है और देखते हैं कि हमने क्या गलतियां की थी जिस कारण हम असफल हुए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जिसमें है निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास बेहद जरूरी है किसी भी करियर में सफल होने के लिए, क्योंकि निरंतरता ही हमें सफलता की तरफ ले जाती है। चाहे आपकी स्किल कितनी पुअर हो, कितनी स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप निरंतर नहीं है तो आपको सफलता हासिल नहीं हो सकती। ये हम किसी भी फील्ड में ले सकते हैं, जो कि समय की बाधिका है, इसलिए मैं छोटा बोल रही हूँ। चौथा स्टेप है लचीलापन। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप लचीलापन। आपका जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको जो करियर चुना है उसके कैसे आप पूरा करते हैं, कैसे आप प्रायोरिटाइज करते हैं। जैसे खुद मैं टीचिंग में हूँ, फिर भी मैं ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तो मेरे अंदर निर्भर करता है कि मैं कैसे उसे एडजस्ट करूँ, और मैं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और प्रोफेशन मेरा शिक्षण का है और पैशन मेरा ब्लॉगिंग का है। इस वजह से किसी भी सफलता के लिए हमारे करियर भाव है आत्मविश्वास। ये जरूरी चीज है। विश्वास आप नहीं करेंगे तो अपना आत्मविश्वास कैसे करेगा। कई सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जहां पर आपका विश्वास जाएगा, लेकिन आपको खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। इससे मैं अपने वर्ड थोड़ा सीख सकते। और जैसे ही हम अपने पर आत्मविश्वास भरपूर करते हैं, भले समय ज्यादा लगे, हम सफलता तक पहुंचते हैं। और सफलता तक सीखने का और बढ़ने का सफर है। अब यही करते हैं, जैसे कि हम अपने पर आत्मविश्वास करते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वहीं से हमारी सफलता का स्तर बढ़ता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा समय देने के लिए। कुछ 30 सेकंड पीछे यहाँ पर हमें 30 सेकंड में ही बोलना था, लेकिन मुझे तो मतलब जितना बोलूँ उतने ज़्यादा बोलने का मन होता है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया। वीडियो बहुत ख़ास नहीं बनी थी, लेकिन जो मैंने आगे जाके बार बार जो बोलने की प्रैक्टिस की उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बोलने का तरीका भी आता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, टीम कौशलम को, एमटीज़ को। और बहुत अच्छा सेशन रहा। तीनों दिनों की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रही और यहाँ पर बार बार अपने शब्दों को रखने का मौका मिला, आगे आने का मौका मिला, तो जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मायने रखता है। थैंक यू सो मच। सीखने को सीखना, सीखने को सीखना, यानी हम कैसे सीखें इस चीज को सीखना है। तो ये ध्येय वाक्य है हमारे NEP 2020 का, तो उसको हमने अनवरत जारी रखना है। कैसे सीखें इस चीज को सीखना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारा ये प्रशिक्षण जो है बहुत सारगर्भित होगा और विद्यालयों में जाके कल से ही आप नेक्स्ट वर्किंग डे से आप अपने रूटीन में आएंगे। जो भी वादन आपको मिलेंगे, KPP के बारे में बताया होगा। जो फेसबुक पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। कौशलम प्रशिक्षण के विशाल इस सभागार में उपस्थित हमारे विद्वान शिक्षक एवं विदुषी शिक्षिकाएं और हमारे जो इस प्रशिक्षण को पूरा कार्यभार जिनके ऊपर है, श्री डॉक्टर कमल गहतोड़ी जी और हमारे एमटी लोग हैं तीनों, प्रियंका मैडम और दोनों सर, और यहाँ पर नैना मैडम जो इस कार्यक्रम की देखरेख कर रही है। सर्वप्रथम मैं समस्त लोगों को इस मंच से नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और समस्त मेरे साथी भाई और बहनें, इन 3 दिवस में जो मैं आपके सम्मुख 2 शब्द में कहना चाहूँगी संक्षिप्त में। जो अभी ये कार्यक्रम चल रहा है कौशलम, ये कौशलम का संकल्प तो हमने उसी दिन ले लिया था जिस तो इसी प्रकार कौशलम ट्रेनिंग के तीसरे दिन की भी समाप्ति हो चुकी थी। उसके बाद मैं अपनी स्टूडेंट से मिली जो कि डाइट लोहाघाट में DLED की ट्रेनिंग कर रही थी और हम आ गए थे घर। और घर आते
आते मौसम बहुत साफ़ हो गया था जैसा कि। तो गाइस पहुंच गई हूँ घर। आज था कॉस्ट्यूम ट्रेनिंग का डे 3 जो कि लास्ट डे था और आज हमें सर्टिफिकेट वगैरह मिले। अब कल से हमारे जो स्कूल में क्लासेस चलेंगी वो चलानी है हमें और जो भी प्रक्रिया पूरी करनी है वो हमें बताया गया आज। मेरी तो इससे ही नज़र नहीं हटती और मैं क्या ही जो कर दूँ। ये है मेरा गार्डन, मिनी गार्डन जो कि मुझे बहुत प्यारा है। अब मुझे और क्या क्या प्यारा है ये तो आप मेरे ब्लॉग्स में देखेंगे ही, क्योंकि आपको रोज़ देखने हैं। रात शाम को 6 बजे आएंगे मेरे ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे एक नए दिन में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।